इसलिए ज़मीन से जुड़िए, ज़मीनी हकीकत को जानिए, उस मिट्टी को चेक करिए, उस मिट्टी में आइए क्या उपजाऊ है, पूछिए उस धरती से। ऐसे ही अनेक प्रकार की जो भी आत्माएं हैं, उनकी शरीर रूपी रथ धरणी कहें, उसको क्या चाहिए, किस प्रकार का भोजन चाहिए, उसी अनुसार पहले स्नेह का जल दो। बाबा क्या बोले हैं, ज्ञान का लेन देन बहुत हो गया। जब माउंट आबू में सेवा का चारों तरफ समाचार, चारों तरफ के सेवाओं का समाचार दिया जाता है, तो बाप दादा क्या बोलते हैं, ज्ञान का लेन देन बहुत हो गया, अभी क्या करना है, स्नेह का लेन देन करो। तो स्नेह का परिभाषा, उसके विस्तार में आइए तो स्नेह किसे कहेंगे। अगर गाय को आप प्रेम से हाथ फेरिए गाय पर, गाय के पीठ पर, उसको भोजन ना दीजिए, चारा ना दीजिए, तो दूध ले पाएंगे क्या? उससे दूध देगी वो? कितने दिन तक देगी? ऐसे ही प्रकृति को भी सबकी क्षमता अलग अलग है। यूपी की मिट्टी का कुछ और है, दिल्ली का कुछ और है, हरियाणा का कुछ और है, पंजाब का कुछ और है, महाराष्ट्र का कुछ और है, बंगलौर का कुछ और है। ऐसे नहीं है सभी जगह की, केरला की कुछ और है कि नहीं है? तो उसी अनुसार उनको देना है। कहीं चावल पसंद है, कहीं रोटी पसंद है, कहीं कुछ मक्का कहीं ज़्यादा होता है, कहीं आलू ज़्यादा होता है, कहीं सब अनेक प्रकार की मिट्टी हैं। कोई ज़्यादा उपजाती हैं तो वो अपने मिट्टी में जो ज़्यादा उपजाऊ होता है वही उपजा करके उसको बेच करके अपने ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, न कि जितना उन्हें ज़रूरत होता है अपने खेत में लगाते हैं। नहीं, क्योंकि मिट्टी से वो निकाल ही नहीं पाते हैं, निकाल नहीं पाएंगे, वो होता ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ की मिट्टी में गेहूँ होता ही नहीं है, कहीं चावल ही नहीं होता है। तो ऐसे ही जो प्रकृति माँ है, धरणी, वो अपना परिचय मौन होके देती है, बोलती नहीं है। और हम लोग कितना बोलते हैं। तो भारत माता, माता माँ की तरफ बार बार बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। माँ, आत्मा, माँ, माँ, आत्मा अर्थात माँ, माँ है वो। अपने को आत्मा समझ, अर्थात अपनी माँ को समझ, पहले माँ को समझो। लौकिक प्रक्रिया में जाइए तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माँ के पास ही जन्म लेते हैं, नंगे होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं। बाप तो बाद में जानता है, देखता है। तो माँ के पास बच्चों को क्या होना पड़ेगा? निर्वस्त्र देखना चाहती है। समझदार नहीं, बच्चा बन के आना, बच्चा बन के बात करना। बहुत ही रट्टा लगाया है सभी लोगों ने, माता जी, माता जी। लेकिन किसी भी माता के साथ बच्चा बन के कोई ने भी बात नहीं किया है। सभी बाप बनने की कोशिश किए हैं, या तो दादा बनने की। ठीक है, जितना जिसको समझ में आया किया, अब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्ञान अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन हम इस ज्ञान को लेने नहीं जुड़े थे इन संगठनों में, इन संस्थाओं में, कि हमको ये ज्ञान सिखाइए। हम तो आत्मबोध करने गए थे कि हम कौन है और भगवान कौन है। ये हमारा रिवाइज रियलाइजेशन कोर्स अभी रहा हुआ है, जिसको बार बार अव्यक्त वाणी में इशारा मिलता था कि इस समय रिवाइज और रियलाइजेशन कोर्स तो हम खोजने चले हैं, अपने को जानने चले हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं भूल हुई है हम सभी से। भूल अपने से हुई या अपनों से हुई, वही छोटी सी भूल सूल बन गई है पूरी दुनिया के लिए। तो अब उसको फूल बनाना है हम सभी को मिल कर के, एक दूसरे को उठाना है
अभी ये सेवा रही हुई है, इकट्ठा होइए। आपके एरिए में कितनी आत्माएं हैं जो दुखी या शांत हैं, रूठ गई हैं, टूट गई हैं, वापस ही कर ली हैं। उनके जीवन को बचाइए, संगठन को मजबूत बनाइए कि तुम ब्राह्मणों का किला इतना मजबूत बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकते। तो असुर कौन? या बिकारी भी समझ लीजिए, वो बात एक ही है। अपवित्रता, कोई भी अपवित्र आत्माएं, विकारी आत्माएं। अब विस्तार करिए तो एक एक टॉपिक पर तो घंटों लग जाएंगे, तो बीच बातें फिर छूट जाती हैं। अव्यक्त वाणी में पवित्रता और अपवित्रता का परिभाषा बाबा ने बता रखा है, लेकिन ध्यान नहीं गया किसी को, किसी का भी ध्यान नहीं गया। ज्ञान ज़्यादा हो गया ना। जब ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो सिलेक्शन की समस्या बन जाती है, सेलेक्ट करना पड़ता है उसको। फिर इलेक्शन, सिलेक्शन, सेलेक्ट इलेक्शन होता है, फिर चुनाव किया जाता है, चुनाव होता है, इलेक्शन लड़ते हैं ना। वही आ गई स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी सीन घूमी है जो परीक्षा भी होना है, क्योंकि उन बीच बातों से दूर हैं। जब होमवर्क समझ में ही नहीं आया और आप फील्ड में आ गए तो अपनी अपनी इज्जत को बचा लो कि लड़ोगे। लड़ने की क्या ज़रूरत है? तो ज्ञान अर्थात स्वयं को और बाप को जानना था। तो स्वयं का मतलब समझ गए, सबसे पहले अपने आत्मा को अर्थात माँ को। बड़े हो गए हैं तो, नहीं तो बच्चा बने रहें समझदार लोगों के साथ, जिन्होंने त्याग किया है, कुछ अर्जित नहीं किया है इन संगठनों में जा जा करके, उनके साथ सहयोगी रहें, संगठन को मजबूत बनाए रहें, लीकेज ना हो, ईमानदारी से रहें। ज्ञान ध्यान नहीं है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ध्यान लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान ही दिलाया जाता है और सब समझ में आ जाएगा। ऊपर जाना चाहोगे ऊपर भी भेजा जाएगा उड़ने वाले रहोगे तब ना उड़ान भराया जाएगा। ज़मीन पे भी रह के जितना चाहिए उतना मिलेगा। सभी तरह की सामग्री, मटेरियल अपने पास तैयार है, जितना जिसको चाहिए और जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अपनी प्रकृति को तो वही जान रहा है ना, क्योंकि जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, वो स्वयं का डॉक्टर होता है। वो जो बताएगा वही दिया जाएगा। उतना तो उसको जानना ही पड़ेगा, उसकी शरीर की क्या कैपेसिटी है, क्षमता कितना है। तो ज्ञान अर्थात स्वयं को, और बाप कौन है, इस सृष्टि मंच पर आया हुआ है, उसका क्या स्वरूप, नाम, देश, काल, तो उसमें सारे भटक गए, पता तो था नहीं। तो हर संगठनों में जब हम लोग गए तो किसी भी संगठन में आत्मबोध नहीं कराए सभी लोग। और पढ़ाई में है कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति गाई हुई है, तो किसी ने भी मुक्त नहीं किया। भय से, डर भय दिखाए रखे सभी लोग, और अपने संगठन में हम लोगों को बनाए रखे ताकि आता रहे। वो दूर चले गए उससे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाम तो सभी लोगों ने लिया, लेकिन ये याद रहे सभी को, इस सृष्टि मंच पर आकर के कोई उससे बचता नहीं है। उसको प्रेम में परिवर्तन करना है। विष्णु को सैया दिखाया है, सबकी वो स्टेज नहीं होती है, लेकिन जो इस स्टेज वाला है उसके साथ में रह तो सकते हैं ना। जो चीज़ होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, उसका प्रयास करना, बाप बनने की कोशिश करना, कोई न कोई कमी रह जाती है। आप बाप जैसा बन सकते हैं लेकिन बाप नहीं बन सकते। तो पढ़ाई आप जैसे की थी, ना कि बाप जैसे की थी। फिर उसके बीच बातों में आइए, गहराई में आइए। तो पढ़ाई देवताओं के लिए थी ही नहीं, किसके लिए थी? बच्चे पढ़ते हैं, देवता के लिए तो इशारा था।
अब आ रही है ना बीज, सूक्ष्म 60 हो रही ना, 60 हो रहा है कि नहीं? बीज बातों में आइए। तो देवता के लिए इशारा था, पढ़ाई नहीं थी। ये ब्राह्मण कभी भी देवता को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर हम सभी पढ़ने वाले थे तो निकले कि जब निकले क्यों, निकाल क्यों दिए, क्यों निकाले? निकालने का कारण तो सबको पता है ना, क्योंकि जान रहे थे कि हमारा पूर्वज है, ये हमारा जन्मदाता है, हम इसी के पैसे से, तन मन धन से पल रहे हैं। तो जितने को बंधक बनाए हैं ये सब भगा ले जाएगा सबको, तो इसलिए इसी को निकाल दो। कोई और कारण नहीं है इन संस्थाओं से नो एंट्री का, इन संगठनों से नो एंट्री का, चाहे बीके पीबीके हो या अन्य संगठन हो। यही कारण होता है कि जितने को बंधक बना करके, अंधे बहरे लूजे लंगड़े अपाहिज बना करके उनका शोषण कर रहे हैं, ये सब भगा ले जाएगा सबको। तो तुरंत इनकी नो एंट्री कर दो, सबसे अच्छा है। तो दया आना चाहिए। बाबा कहते हैं तो आपके ही ब्रदरहुड ना, ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे ना। तो ठीक है। तो जब आत्मा का बोध नहीं करा पाते हैं, अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं, माँ को जब नहीं मिला पाते हैं, माँ से माँ का परिचय नहीं दे पाते हैं, खुद मिले ही नहीं हुए होते हैं तो कैसे मिलाएंगे? तो बोध नहीं करा पाते हैं, आत्मबोध, स्वयं का बोध, तो विधि में फंसा देते हैं। अब विधि में फंसा दिए, क्यों? बिजी कर दिए विधि में, अनेक धारणा दिखा दिए। तो हम लोग समझ गए अरे ये तो हमसे भी पावरफुल है। घर छोड़ दिए, त्याग कर दिए, उन्होंने सेवा में अपना दे दिया, तन मन धन सब कुछ, तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन इससे किसी की परख नहीं होगी, इस तरह के त्याग से किसमें कितना दम है और तो मिलने पर पता चलता है। अखाड़े में आना पड़ता है, परीक्षा में बैठना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा कहीं और होती है, पढ़ाई कहीं और होती है, रिजल्ट कहीं और से निकलता है, पेपर कहीं और से आता है। तो इन्हीं संगठनों में सारा कारोबार इन्हीं संगठन की आत्माओं के द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से, क्योंकि बाहर की जो भी आत्माएं रहेंगी कोई सुनेगा ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि सबकी बुद्धि में एक बीमारी बैठी हुई है। पता है ज्ञान में कितने दिन से चले हो? ऐसे पूछते हैं लोग, आप ज्ञान में चले हो कि नहीं, बीके पीबीके में चले हो कि नहीं, कितना दिन से? ये भूल जाते हैं कि ज्ञान में चलना किसे कहते हैं। आप बेसिकली नॉलेज में हो, घर पर रहते हो, भोग में जाते हैं, आते हैं, घूमने चले जाते हैं माउंट आबू में, पूरी ज़िंदगी बीत गई। कहते हैं हम ज्ञान में इतने दिन से चलते हैं। ये चलना होता है क्या? इसको कहेंगे चलना? बस ऐसे ही ले लेते हैं मोटी मोटी बातों को और लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, न सुनना चाहते, समझना चाहते, डिस्टर्ब करते रहते हैं। उन संगठनों में जा कर के सहयोग कर करके खड़े होना भी सहयोग होता है। याद रहे, ये भी बाबा बोले हैं, संगठन को अटेंड करना भी सहयोग करना है। आप खड़े हो गए तो जिम्मेवार, क्योंकि बाबा बाबा अगर बोल दिए तो बाबा का बच्चा, अब असल हो कि नकल, ये फील्ड में आने पर पता चलेगा कौन सौतेला है कौन मातेला है, क्या किए उसके लिए, उसकी श्रीमत क्या थी, ज्ञान क्या था। वही धारणा, योग और सेवा, इन 4 सब्जेक्ट पर वार्तालाप होगी। बुलाया ही इसीलिए जाता है। तो लगभग आधे घंटे होने वाले हैं। विज्ञान की बिंदु की बात भी क्लियर नहीं हुई कि ज्ञान किसे कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में प्रकाश डाला गया है। ज्ञान अर्थात दुनिया में क्या बताया गया बीके पीबीके में? बीके में तो खैर उतना नहीं, लेकिन इसमें जानकारी, ज्ञान माने जानकारी। अब बताइए, जान गए ये कैसे पता चलेगा? कौन सर्टिफिकेट देगा कि आपको जानकारी हो गई? अब किस चीज़ की जानकारी हुई? जानना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए गोमती है, गोमती में बीड़ी सिगरेट
और नशीले पदार्थ रखे हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा हुआ होता है ना, और आप उसको खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और लिखा हुआ है इससे कैंसर हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हमारे जैसे बोल रहे हैं कि भाई जी ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो आप बोल रहे हैं कि बहन जी मुझे भी पता है। तो आप बताइए, अगर आपको पता होता उसके रिजल्ट का, आप जान रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होगा तो हम दुखी, हमारे बीवी परेशान हो जाएगी, अच्छी तरीके से अगर बोध होता उसकी पीड़ा का कि जो अपना जीवन दे कर के आई है, अपना पूरा मैके को छोड़ के, मैके के सारी संपत्ति को, संबंधों को त्याग करके आपके आगे अपना जीवन सरेंडर करके 2 बच्चे को, 3 बच्चे को, या जो भी वो जन्म दी है, और समर्पित होकर के, समर्पित मूर्ति है, त्याग मूर्त है माँ, स्त्री रूप, और तुम नहीं रहोगे तो उसकी क्या हालत होगी। दोनों मिल कर के 2 बच्चे को जन्म दिए हो, तो बीच यात्रा में उसको छोड़ रहे, तो तुम्हारे जितना पापी कौन है। और नहीं समझ रहा, फिर भी कह रहा हमको पता है, तो उसके रिजल्ट को नहीं पता है कि उसके बाद क्या होगा। तुम्हारे शरीर के प्रकृति माँ के द्वारा जो स्वस्थ सारे बॉडी पार्ट पुर्जे दिए गए हैं, उससे डैमेज हो रहा है, फिर भी खा रहा है, कह रहा हमको पता है। अगर जिस दिन पता हो जाएगा तुम हाथ नहीं लगाओगे, तो ये क्यों कह रहे हमको पता है। कुछ नहीं पता है, दुनिया खाती है, तुम भी खाते हो, वशीभूत हो उसके। वो भी एक वासना, व्यसन है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाना, वो कंट्रोल में, उसके कंट्रोल में चल रहे हो, और कह रहे हो हमको भी पता है। तो उसका क्या रिजल्ट होगा आदि से अंत तक वो नहीं जानता है। अपने शरीर के भी बारे में उसको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बस होगा तो देखेंगे, जो नहीं खाते उनको भी होता है, ऐसा भी मानसिकता है सबकी। तो ऐसे ही PBK में भी कि जानकारी हो गई बस, जबकि उसी के साथ साथ ये भी बात आई थी कि जान लिया, चलो सुनने का काम वो किया, तुम सुनाने का, समझने का, समझाने का भी कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकल क्यों नहीं किए। प्रैक्टिकल नहीं हुआ इससे सिद्ध होता है, कार्य संपन्न नहीं हुआ इससे सिद्ध होता है तुमको कुछ पता नहीं है। ज्ञान माना क्या, एक एक पॉइंट का बोध हो, स्वरूप बन जाएं आप, वो आपके स्वरूप में हो, जीवन में हो, आपके दृष्टि, वृत्ति, कृत्य, संकल्प में, विचारधारा में हो, फिर वाणी में हो, कर्म में देखने में आए, ज्ञान का स्वरूप प्रैक्टिकली बोध हो, उस स्वरूप का बोध हो, आत्म स्वरूप का बोध हो। जिसको बोध हो जाता है ना, कभी मिशन नहीं बनाता है, याद रहे। मौन हो जाता है, मौन होने का अध्यात्म का मार्ग मौन होना है। अपने के बीच अपनों से बात कर सकते हैं आप, बचा सकते हैं, कोई बचना चाहेगा तब ना। अब उसी में सुरक्षित है तो छोड़ दो उसको, उसका भाग्य होगा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा उसका। प्रयत्न प्रयास में अगर सच्चाई सफाई होगी, उसकी ईमानदारी होगी तो आ जाएगा। तो ज्ञान का शार्ट में प्रकाश डाला गया, विस्तार करेंगे तो बहुत है, लेकिन यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर अगले ऑडियो में पुनः इस पर प्रकाश डाला जाएगा। ओम शांति, ओम क्रांति क्रांति क्रांति।